रॉबिन उथप्पा साहब का मानना है कि विराट कोहली एक स्पेकुलेटिव कप्तान था, उनका अलग ही एक सिस्टम था, अलग ही एक दायरा था कि अगर मेरी टीम में खेलना है, मेरी टीम में जगह बनानी है, मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना है, तो भाई मेरे हिसाब से क्रिकेट खेलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से खाना खाना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉपर एथलीट रहोगे, तभी मैं आपको टीम में रखूंगा। ये रॉबिन उथप्पा साहब का मानना है। और भाई यहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन पहले स्पेकुलेटिव का मतलब समझते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि जैसे इमेजिनरी, मतलब वो अलग ही दुनिया, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। भाई पहली बात ये है कि भाई जितने मैचेस उसने अपनी कप्तानी में जिताए ना, कप्तानी की बात हो रही है ना, जितने मैचेस उसने कप्तानी में जिताए ना, उतने मैचेस आपने खेले तक नहीं है रॉबिन उथप्पा साहब। भाई विराट कोहली, क्योंकि भाई इनकी जलती है, क्योंकि विराट कोहली के एज ग्रुप की बात करें या विराट कोहली के एज ग्रुप के लगभग की बात करें, जिन्होंने विराट कोहली से थोड़ा पहले डेब्यू किया, उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली, उतनी बड़ी रस्सी नहीं दी बीसीसीआई ने या फिर सेलेक्टरों ने, कोचेस ने लंबी रस्सी नहीं दी, क्योंकि वो पोटेंशियल नहीं था, वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन नहीं था। आगे बताऊंगा क्यों भाई साहब। भाई उसी के चलते विराट कोहली आगे निकल गए, पीछे छूट गए, और फिर इनके पास क्या बचा? रोने के अलावा मीडिया हाउसेस में जाके पीआर करना। और ये अभी चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ये विराट कोहली के अगर जितनी चीजें चल रही ना, कमाल है गुरु यार। एक खिलाड़ी को गिराने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर जाके पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हैं, जहां पर विराट कोहली को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को मतलब खराब दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसकी इमेज पर धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं। उसी लिस्ट में रॉबिन उथप्पा साहब भी आ चुके हैं। रॉबिन उथप्पा के लिए पहले रिस्पेक्ट थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब रिस्पेक्ट नहीं है। भले ही उन्होंने जितना खेला है उतनी रिस्पेक्ट काफी जितने दे रहे हैं अभी। भाई मैं बोलूंगा ना, अगर उनके आंकड़े बताने, पहले मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि भाई जितने मतलब मैचेस रॉबिन उथप्पा साहब ने टोटल खेले ना, उससे ज्यादा मैचेस भाई विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में जिताए हैं मैं बोल रहा हूं। और कप्तानी की बात करें तो 40 उसने कप्तानी में भी जिताए। रॉबिन उथप्पा साहब ने 46 मैचेस इन्होंने ओडीआई में खेले और 13 मैचेस टी20 में खेले। 13 मैचेस में उनके 249 रन टी20 में और 934 रन इनके ओडीआई में। मतलब इनके अगर रन लगा लो 1,500 के करीब, 1,1100 के करीब रन है। और बात करें उस खिलाड़ी के बारे में, उसकी कप्तानी के बारे में, जिसने कप्तानी के दौरान ही आपके मैचेस से ज्यादा 100 बना रखे, आपके मैचेस से ज्यादा 100 उसने अपनी कप्तानी के दौरान बना रखे मेरे भाई। और आप उसको एक स्पेकुलेटिव कप्तान बता रहे हो, काल्पनिक कप्तान बता रहे हो। ऐसे सक्सेस जितने भाई टीम इंडिया को लगभग 6 या 7 साल लगातार भाई टेस्ट क्रिकेट में लगातार नंबर 1 पे रखा, वो स्पेकुलेटिव कप्तान है, काल्पनिक कप्तान है वो। भाई टी20 हो, ओडीआई, वो हर जगह हर धरती पर जीत दिलाई, हर वक्त अपनी टीम को लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाला गेम खेला, हर वक्त अपनी कंट्री को पहले रखा, खिलाड़ी बनाए, बॉलर बनाए। हमारे पास फास्ट बॉलर थे क्या? बनाए बॉलर खिलाड़ी। आज जो फिटनेस का जो दौर आया ना भाई, विराट कोहली की वजह से आया, और इंडिया में भी विराट कोहली की वजह से आया। लोगों की कंट्री में तो पहले से है। 2014 के बाद विराट कोहली ने फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद उसने खिलाड़ियों को अप्रोच किया, भाई ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाएंगे ना पिछले और लोग क्रिकेट बोर्ड के पास, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, शेन वॉटसन 2006 में उसके सिक्स पैक एब्स थे भाई। बाकी खिलाड़ी यार बहुत ऐसे खिलाड़ी जो मतलब आप देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, वेस्ट इंडीज के हो गए, या फिर साउथ अफ्रीका के हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए, भाई उनकी तो पूरी की 11 के 11 खिलाड़ी बिल्कुल फिट रहते हैं। 11 खिलाड़ी आपको ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल एथलीट दिखेंगे। लेकिन हमारी टीम में तोंद वाले, ये वाले कि नहीं जी हम तो 90s वाला जो पैटर्न था वो फॉलो करेंगे, रन आ रहे हैं ना, मैच फिटनेस है ना, कमाल करते हो। खैर रॉबिन उथप्पा ने और भी बातें बोली, उन पर आते हैं। पहले रॉबिन उथप्पा साहब का इंटरव्यू ललन टॉप पर, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत सारी चीजें बोली। और ये विराट कोहली के अगेंस्ट में सीधी सी बात बोली, विराट कोहली के अगेंस्ट एक पीआर था और वो पीआर पर हम चर्चा कर रहे हैं। भाई पहले तो स्पेकुलेटिव कप्तान बताया, उसके बाद बोला कि जिस तरह से वो लीड करते हैं, या जिस तरह से उन्होंने एक चीज रखी कि लोगों को बोला, मतलब खिलाड़ियों को बोला कि भाई अगर मुझ तक पहुंचना है, मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना है, मेरी टीम में खेलना है, मेरे हिसाब से फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कितनी ट्रेनिंग करनी, कितनी नहीं करनी वो मैं बताऊंगा, उसके अलावा क्या डाइट रहेगी, सब कुछ चीजें विराट कोहली ने बोली थी। बोला कि ये अपने कप्तान बनने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को अप्रोच किया, बोला गया था, बोला भाई बोला ये मुझे नहीं लगता कि ये सही था। बोला उनका मानना है कि जो रोहित शर्मा करते हैं, रोहित शर्मा ने तो भाई ऐसा बोला कि भाई तू जहां है मैं वहीं आऊंगा, जो तू जहीं है, मतलब कहां भी है खिलाड़ी, उसकी फिटनेस क्या है, कैसी है, भाई तू कहीं भी है मैं आऊंगा, तेरे से मिलूंगा, तू जितना तेरे से होता उतना कंट्रीब्यूट कर। कमाल है गुरु यार। आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, किसी भी स्पोर्ट में जाओ, आप किसी भी जाओ, चाहे फुटबॉल जाओ, वॉलीबॉल जाओ, कबड्डी जाओ, आप मतलब किसी भी वो पकड़ लो आप, भाई साहब फिटनेस सबसे पहले आता है। सबसे पहले स्पोर्ट की जब बात आती है तो फिटनेस सबसे पहले आती है। और विराट कोहली ने भी यही किया, फिटनेस कल्चर बाकी
कंट्रीज में पहले से था। उसने अपना जब उसको कप्तानी मिली उसने एक कल्चर लाया कि भाई ऐसा ऐसा ये दायरा रहेगा, इतना इतना ये करना पड़ेगा, और तभी हमारे पास फास्ट बॉलर बने ना। आज अगर फास्ट बॉलर के ऑप्शंस पड़े ना बाहर, भाई 10-10 12-12 फास्ट बॉलर बने, क्योंकि उसने वो कल्चर लाया कि भाई फिटनेस बनाओ तभी तुम लंबा जा सकते हो। नहीं तो अगर पहले जाएंगे आप तो आपके पास एक मतलब फुल टाइम बॉलर रहता था, उसके आगे पीछे उसके भाई कोई इंजर्ड है, कोई पार्ट टाइमर है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा नहीं। आज की डेट में आपके पास 5 प्रॉपर टेस्ट गेंदबाज हैं, 5 या 6 प्रॉपर, उसके बाद भी बाहर बैठे हुए। किसकी बदौलत है? विराट कोहली की बदौलत है। खैर वापस आएंगे, इन लोगों की जेलसी का राज क्या है, इन लोगों की जेलसी की वजह क्या है? भाई रॉबिन उथप्पा साहब डेब्यू करते हैं 2006 में, विराट कोहली करते हैं 2009 में, 2008-9 में, अब वो टी20 में, टेस्ट में लगभग टी20 और ओडीआई में करते हैं। रॉबिन उथप्पा साहब टेस्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। 2006 से 2015 तक इनका करियर चलता है, जहां पर ये आपको बताया मैंने कि ऑलमोस्ट 46 या 44 मैचेस इन्होंने ओडीआई में खेले और 13 मैच टी20 में खेले। लेकिन विराट कोहली भाई साहब आता है 2008 में, बहुत बेहतरीन। पहले वो आपको पता है कि भाई जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, फिर आरसीबी में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसके बाद वो इंडियन टीम में आ जाता है। इंडियन टीम में आता है तो पहले तो अच्छा नहीं रहता दौरा, लेकिन उसके बाद एशिया कप में आपने देखा रहेगा एक बेहतरीन 183 की पारी खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके बाद ओडीआई टीम में अपनी जगह बना लेते हैं। और भाई उसके बाद उसके 6 महीने साल भर बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में उनका नाम आ जाता है। उससे पहले उनको टी20 की कैप भी मिल जाती है, लो बेटा तुम टी20 भी खेलो, और भाई साहब टी20 में भी जगह मिल जाती है। 2012 में टेस्ट में डेब्यू कर लेते हैं, और ये बाहर बैठे रॉबिन उथप्पा, अंबवती रायडू, ये अमित मिश्रा, ये लोग जो बाहर बैठे ना, जिनको जेलसी है विराट कोहली से, इनकी जलती जाती इनकी फटी पड़ी रहती। भाई यार एक बंदा आया, एक बच्चा आया और हमसे बाद आया, साला हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद देखा आपने कि 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन पारियां आई, 300 350 से ज्यादा रन बनाए, और फाइनल में 36 की वो पारी खेली। 2012 आते आते टी20 वर्ल्ड कप भी खेल लिया, टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिल गई, रॉबिन उथप्पा जैसे लोगों की बाहर से सुलगने लग गई। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, भाई चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में एक फाइन नॉक खेली, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर दी। 2014 भाई टी20 वर्ल्ड कप में जब नाम आया, वहां पर देखा 319 रन बनाए एक टी20 वर्ल्ड कप में, जो मतलब सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन है। उसके अलावा फिर 2014 में भले इंग्लैंड के दौरे पर फेल हुआ, लेकिन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब आपने देखा रहेगा कि भाई एक मतलब 4 शतक, 600 से ज्यादा रन, एक यंगस्टर, और वहां पर कप्तानी दे देते हैं, उसको लीडरशिप का हिस्सा बना लेते हैं टीम मैनेजमेंट की। भाई धोनी के जाने के बाद ये लड़का संभालेगा टीम को। बाहर बैठे ये रॉबिन उथप्पा जैसे, अंबवती रायडू जैसे, अमित मिश्रा जैसे लोगों को बहुत जल भुन के राख होने लग गए। अपनी क्रिकेट पर फोकस करना छोड़ो, इन्होंने विराट कोहली से जलना शुरू कर दिया। और विराट कोहली ने जैसे उसको लीडरशिप मिली, उसने दायरे रखे, भाई मेरे तक पहुंचना है। ये जहां शुरू में बोला था ना, मेरे तक पहुंचना, मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना, मेरे टीम में खेलना, तो फिर आपको मेरे वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिटनेस हो, चाहे क्रिकेट हो, खान पान हो, सब कुछ मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये लोग कामचोर लोग हैं, इन्होंने क्या किया, नहीं जी हम तो नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे। अमित मिश्रा की बात सुनी होगी आपने पॉडकास्ट में, 1-1.5 महीने पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, जहां पर शुभांकर मिश्रा के साथ में, वहां पर उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई मैंने तो विराट कोहली को बोल दिया था, बोला विराट कोहली ने मेरे पास आया, मेरे को बोला कि फिटनेस का ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बोला भाग दौड़ कर लूंगा, बॉल मैच फिटनेस रखूंगा, लेकिन भाई ये जिम में मेरे से नहीं होगा। तो विराट कोहली ने उसी के बाद अमित मिश्रा को रिप्लाई देना बंद कर दिया था, और उसके बाद वो ड्रॉप ही हो गए थे। सेम रॉबिन उथप्पा के साथ में हुआ रहेगा। भले ही रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली के अंडर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि विराट कोहली को टेस्ट में भले ही 2014 में कप्तानी मिल गई थी, 2014-15 में एंड में, लेकिन वहां पर तो भाई टेस्ट में तो भाई रॉबिन उथप्पा का दूर से कोई लेन देन नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन टी20 और ओडीआई भाई साहब, जब तक विराट कोहली को कप्तानी मिलती 2016 के एंड यानी कि 2017 तक, तब तक भाई रॉबिन उथप्पा का पत्ता साफ हो चुका। भले ही रॉबिन उथप्पा बाहर डोमेस्टिक में, आईपीएल में एफर्ट डालते रहे कि कभी ना कभी कॉल आएगा सेलेक्टरों की तरफ से, बोलेंगे कि भाई रॉबिन उथप्पा को मौका दो, लेकिन नहीं दिया गया। नए लड़के आते गए, और भाई साहब रॉबिन उथप्पा का पत्ता कटता गया। 2015 में इन्होंने आखिरी अपना टी20 आखिरी अपना ओडीआई मैच खेला था। और 2015 देखा रहेगा आपने कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19 विराट कोहली का पीक था, जहां पर विराट कोहली ने मतलब 7 डबल 100 बनाए। उसके अलावा मतलब एक डोमिनेंस दिखाया वर्ल्ड क्रिकेट में, और इन लोगों की बाहर से जलती गई। आपने देखा रहेगा 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में क्या बेहतरीन खेला। 2017 में जब ऑस्ट्रेलिया घर पर आई, ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, इंग्लैंड को पेल दिया, न्यूजीलैंड को पेल दिया, भाई पेलता गया सबके अगेंस्ट, बांग्लादेश को पेल दिया, मतलब जो आ रहे हैं उनके अगेंस्ट डबल 100। उसके अलावा फिर 2018 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं,
भाई वहां पर उनको पेल दिया, उनके घर पर जाकर पेल दिया और वहां पर भी 100 बना दिया, दूसरे दौरे पर एक और 100 बना दिया, अच्छा खेला, टीम को अच्छा लीड किया। भाई इनकी और सुलग गई 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, भले ही 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में वो रिजल्ट नहीं रहा, फाइनल तक पहुंची टीम। भाई यार बहुत होता है, उसी साल आप लीड कर रहे हो और आपको अचानक से कप्तानी मिलती है, फिर उसके बाद आप लीड करना चालू करते हो और एक आईसीसी टूर्नामेंट और आप फाइनल तक पहुंच जाते हो। भले फाइनल में मैं बोलता हूं कि कुछ गलतियां थी, वो गलतियां एक्सेप्ट करते, लेकिन भाई ये नहीं था कि भाई कहीं भाई तुम खो गए हो, तुम भाई लीग मैचेस में बाहर हो गए हो, या मतलब तुम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। भाई नहीं, फाइनल तक पहुंचे और भाई रनर अप रहे वहां पर, लेकिन विनर बनना चाहिए था लेकिन नहीं बने। खैर, लेकिन भाई फर्स्ट ईयर और वहां पर इतना अच्छा रिजल्ट, उसके बाद 2018 का मैंने बताया, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली, लेकिन सेलेक्टरों का जहां पर ये बोले थे ना कि विराट, इन्होंने खुद बोला है, रॉबिन उथप्पा साहब ने खुद बोला है कि विराट कोहली मैक्सिमम डिसीजन खुद लेते थे। खिलाड़ी सेलेक्ट करने के हो या फिर बाकी चीजें हो, वो सेलेक्टरों से ज्यादा डिसीजन मतलब इंटरफेयर उनका था, लेकिन नहीं था गुरु। अगर ऐसा होता तो 2019 के वर्ल्ड कप में अंबपति रायडू होता, विजय शंकर नहीं होता, चेतन शर्मा जो मतलब जिन्होंने काफी पॉलिटिक्स करी है, विराट कोहली को बाहर निकालने में उनका काफी हाथ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जो 2019 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, 4 नंबर पे जो जंग छिड़ी हुई थी कि भाई उस जगह पर कौन रहेगा, कौन खेलेगा इस जगह पर, तो भाई विराट कोहली ने तो सिंपल सीधी सी बात बोली कि मुझे अंबपति रायडू चाहिए। लेकिन चेतन शर्मा और अंबपति रायडू के बीच में कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने नहीं लिया और बात खत्म हो गई उधर ही। उन्होंने बोला ठीक है, विजय शंकर को खिलाया, कभी भाई दिनेश कार्तिक को खिलाया, कभी कोई आ रहा वहां पे, कभी कोई खेल रहा, लेकिन भाई साहब हुआ क्या, वो वर्ल्ड कप हमारा खराब चले गया। मतलब आपने देखा रहेगा न्यूजीलैंड के सामने हमने सेमीफाइनल में घुटने टेक दिए, 239 रन हमसे चेज नहीं होते, वो बात अलग है, थोड़ा वो उसमें रखते हैं। लेकिन भाई रॉबिन उथप्पा जैसे लोग आते हैं, बताते हैं कि भाई विराट कोहली ने ये, विराट कोहली ने वो, विराट कोहली ने ऐसा। भाई लीडरशिप ग्रुप भले ही वो हिस्सा वो था बड़ा, वो डिसीजन लेता था, मतलब जो टीम उसको मिलती थी उसके बाद उसके डिसीजन रहते थे। भाई कौन सा खिलाड़ी को खिलाना है, कौन से को नहीं खिलाना है, किसकी फिटनेस पर काम की जरूरत है, किसको क्या करना चाहिए, वो अपने हिसाब से देखता था। अगर एक लीडर है वो अपने हिसाब से ही टीम बनाएगा, किसी और के हिसाब से टीम नहीं बनाएगा। अगर आज रोहित शर्मा टीम बना रहे हैं कि रोहित शर्मा अपने उससे जो उनको जमेगा, जो उनको लगेगा उसी हिसाब से देखेंगे ना। अगर भाई टीम का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता तो जवाब क्यों कौन देगा, लीडर देगा ना, कप्तान देगा ना जवाब। भाई अगर विराट कोहली के अंडर में रिजल्ट खराब आते तो कौन जवाब देगा, विराट कोहली को देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो अपना दायरा सेट करेगा, भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे गालियां नहीं चाहिए भाई, तो उसके लिए मुझे ये एक चीज करनी पड़ेगी। और सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करी थी 2014 में, सभी खिलाड़ियों को जा के रूम में जा के उसने रिक्वेस्ट करी थी। ये बात ऑफिशियल ANI की रिपोर्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सामी, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, जितने भी खिलाड़ी थे, मुरली विजय, हनुमा बिहारी, जितने भी खिलाड़ी थे, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन लोगों के रूम में जाके विराट कोहली ने 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, भाई मैं कप्तान बन गया हूं, अब यहां से आगे मैं ऐसा देख रहा हूं कि हम भाई लगभग खास करके टेस्ट क्रिकेट में उसने बोला कि मुझे रोल करना है, यहां पर ऐसा मतलब वो दिखाना है, दम दिखाना है कि भाई दुनिया को दिखाना है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट में दम है, हमारी टीम में दम है। भले ही हमारी टीम लगातार हारती जा रही थी, लेकिन उसने बोला कि अकेले मुझसे तो नहीं होगा, सब लोग को मिलकर करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे चाहिए फिटनेस, आपको इतना टाइम जिम में बिताना होगा, इतना टाइम मेहनत करनी होगी, तभी ये पॉसिबल होगा। और उसने वो चीज करी और भाई ये लोगों ने उसी को एजेंडा बना दिया, है ना। आपने देखा रहेगा जिस तरह से विराट कोहली की कप्तानी गई भी है, भाई वहां पर भी एजेंडा बना के गई है। 2000 लोगों को डर था कि भाई इसने भाई 67 या 68 टेस्ट मैचेस में 40 विन है उसके, और भाई 17 हार हैं। लेकिन भाई एक देखो ना, 40 विन्स, जहां पर ग्रेम स्मिथ का नाम आता है, जहां पर रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है, वहां पर यार वो बंदा खड़ा है, वहां उस लीग में आता है। रन्स में वो सचिन तेंदुलकर, संगकारा, महिला जयवर्धने, जय कालिस, रिकी पॉन्टिंग के साथ में, भाई कप्तानों की लिस्ट में, टेस्ट कैप्टनसी में उन ग्रेड्स के साथ में खड़ा है। भाई सेंचुरीज में सचिन तेंदुलकर के बाद खड़ा है, सबसे मतलब बड़े बड़े ग्रेड्स को उसने पीछे छोड़ दिया, तो इनकी जलेगी ना गुरु, जलेगी। और आपने देखा रहेगा 2021 में जिस तरफ से उसकी कप्तानी छीनी गई थी, यही लोग थे जिन्होंने माहौल बनाया था बाहर बैठकर। और मुझे नहीं लगता था यार कि रॉबिन उथप्पा भी इससे इतना जेलसी फील करता है, मुझे नहीं पता था। भले ही उसको पता था कि जो चीजें बोली गई कि भाई रॉबिन उथप्पा ने मेहनत करी ना, डोमेस्टिक में मेहनत करता गया, मेहनत करके उसको एक भी बार कॉल नहीं किया सेलेक्टरों ने। लेकिन यार उसमें विराट कोहली की क्या गलती है, आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा भाई, ऑर्डिनरी सब कर रहे थे, सिर्फ आप नहीं थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे और आपसे अच्छा कर रहे थे, जिस वजह से आपको नहीं उन खिलाड़ियों को मौका मिला। भाई लोग आए, लोग गए, लेकिन वही रुके जिन्होंने मेहनत करी। जो बात करें ना कि भाई हर एक बस की बात नहीं होती, फिटनेस हर एक का ये नहीं होता, हर एक को नहीं, भाई मेरे वो डेडिकेशन है। अगर आज विराट कोहली बनाया तो वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन से बनाया, जो फिटनेस के उसने गोल रखे ना, अगर सब वो गोल फॉलो करते ना, जो डाइट उसने बोली, जो ट्रेनिंग उसने बोली, भले ही हर एक की बॉडी अलग होती है, लेकिन जिस तरह का उसने डिसिप्लिन और डेडिकेशन बोला था ना, वो अगर फॉलो करते ना, सब विराट कोहली होते। तो ये समझना होगा रॉबिन उथप्पा साहब को। लेकिन खैर मैं वापस उस चीज पर आता हूं कि रॉबिन उथप्पा साहब ने एक और चीज बोली, भाई
जहां पर उन्होंने युवराज सिंह का जिक्र किया कि युवराज सिंह को विराट कोहली या फिर लीडरशिप ग्रुप ने बोला कि भाई आप जाके फिटनेस पर काम करके आओ, जबकि वो कैंसर से लड़ के आ रहे थे। बोला, और भाई यार कमाल की बात यह है कि भाई जब ये बातें हुई थी ना कैंसर से लड़ के आने के तुरंत बाद, तब धोनी कप्तान थे, लेकिन ये विराट कोहली को दोषी ठहराया गया। ललन टॉप वाला पूछ रहा कि विराट कोहली कप्तान थे? हाँ, बोले विराट कोहली कप्तान, जबकि विराट कोहली वहां पर कप्तान नहीं थे। 2014 वाले T20 वर्ल्ड कप में समथिंग वहां पर युवराज सिंह का कमबैक हुआ था, वहां पर देखा रहेगा आपने। उसके बाद वो फिटनेस उस तरह की नहीं लग रही थी, फॉर्म उस तरह की नहीं लग रही थी। 2015 आया, 2016 आया, भाई वो चलते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जहां पर जो टेस्ट का जो सिस्टम लाया था वहां पर वो बोला गया कि भाई आप वो टेस्ट पास करो, मतलब एक जो लेवल रखा गया उसको क्रैक करो। खुद विराट कोहली ने ये चीज बोली थी, और ये आज भी युवराज सिंह के पापा मानते, युवराज सिंह के फादर जो है उन्होंने बोला, इस चीज को ऑफिशियली बोला है। वीडियो अगर यहां पर चलाना पॉसिबल होता तो मैं चला लेता, कॉपीराइट का मसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि उन्होंने ये चीज बोली कि भाई मेरे विराट कोहली ने बोला उसको, युवराज को कॉल करके, भाई मेरे कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को ले लूंगा, बस तू एक बार वो फिटनेस टेस्ट पास कर दे, क्योंकि मैंने एक दायरा रखा है। लेकिन रॉबिन उथप्पा के हिसाब से, क्योंकि युवराज सिंह ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी पहले, तो भाई मुझे लगता था कि बोला युवराज सिंह को ऐसा कोई दायरा पास करने की जरूरत नहीं थी, उनको डायरेक्ट टीम में लेना चाहिए था। लेकिन भाई उन खिलाड़ियों का क्या जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, उन खिलाड़ियों का क्या जो अच्छा करते करते आ रहे हैं, जो टीम में जिनको युवराज सिंह की जगह पर जगह मिली और वो बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, उन खिलाड़ियों का क्या। खैर ये सारी चीजें थी, ये चीजें बोली गई, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं मुझे नहीं पता था कि इतनी जेलसी है, ये वो है। और आपने समझा कि भाई जो जिस तरह से विराट कोहली का डोमिनेंस रहा है, जिस तरह से उसने जब मौके मिले उसने भाई उस हिसाब से खेला और उस मतलब अपना एक नाम बनाया, अपनी छवि बनाए, लीडर बना, और उसके बाद ये लोगों का पत्ता साफ हो गया, इन लोगों का पत्ता साफ हो, इनके पास जेलसी के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। और आज की डेट में जो PR कर भी रहे हैं, किसको बचाने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है। आज जब विराट कोहली का नाम आया कि वो टेस्ट कैप्टनसी वापस ले सकते हैं, उनके पास जो टीम मैनेजमेंट उनको टेस्ट कैप्टनसी दे सकती है, यहां पर इनको डर है कि भाई विराट कोहली का अगर फिर से कप्तान बन गया तो फिर वही बात हो जाएगी। खैर यार इनको ये ज्यादा डर ये है कि भाई हमने तो कुछ उखाड़ा नहीं है, वो है ना कि भाई किसी की बराबरी ना कर सको तो उसकी बुराई कर लो, वो कहावत है ना, वो कहावत फिर बैठती है यहां पर। बराबरी तो कर नहीं सकी इन लोगों ने, और आज ये बुराई कर रहे हैं, आज भाई उसको टारगेट कर रहे हैं। यही है भाई, यही है, दैट्स इट। और ये PR जब तक तब तक चलती रहेगी जब तक विराट कोहली खेल रहा है। जिस दिन विराट कोहली खेलना छोड़ देगा, इस दिन ये बोले, उस दिन ये बोलेंगे भाई अरे भाई ये तो ग्रेट है, हमने तो बोल दिया था, हमने जिस दिन खेला इसने पहले दिन ही बोल दिया था। लेकिन भाई ये सच नहीं था, सच ये नहीं था। इन लोगों ने जब से विराट कोहली खेल रहा है तब से अब तक, पहले जो फॉर्मर क्रिकेटर थे वो उसके पीछे पड़े रहते थे, उसकी टेक्निक पर सवाल उठे। 2014 के दौरे पर, इंग्लैंड वाले दौरे पर उसके रन्स नहीं आए तो वहां पर लोगों ने बोला उसका फुटवर्क सही नहीं है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, उसको मतलब वो अंदर खेलना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, वो सब चीजें हुई। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया, 400 बनाए, 600 से ज्यादा रन बना दिए, उसके बाद ये लोग पलट गए, बोला बस यही तो चाहिए था, यही होता है। खैर अभी जो PR चल रही है, ये PR भाई साहब किसके लिए चल रही है, क्यों चल रही है, सब जानते हैं। और इस PR का हिस्सा कौन कौन है सब जानते हैं। विराट कोहली का गेंद चलाओ, विराट कोहली को गिराओ, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू कम करनी है, विराट कोहली का जो जज्बा है, लोग उसको जो प्यार करते हैं उसको कम करना है। और ये सब चीजों से प्यार कम नहीं होगा, और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। और जिस तरह की बातें बोली है ना कि जो दायरा रखा था फिटनेस का, खाने का, क्रिकेट का, वो बिल्कुल परफेक्ट था। किसी भी स्पोर्ट में जाओगे फिटनेस सबसे पहले आती है। ठीक है भाई, जो आप बोल रहे थे कि मैच फिटनेस और जो क्रिकेट फिटनेस होती है वो अलग अलग होती है, भाई मेरे ठीक है, आप रन्स बना रहे हो, मान के लो अगर आपने 50 रन बनाए, 60 रन बनाए, उसी पर आपने जाके 2 बाउंड्री छोड़ दी, मतलब 2 मिसफील्ड कर दिए, एक आधा कैच छोड़ दिया, आप तेज नहीं भाग पाए, और जीतने के लिए कुछ रन चाहिए जहां पर आपकी फिटनेस काम आएगी, भाई वहां पर क्या करोगे, वहां उस चीज पर क्या, उस स्टेज पर क्या करोगे, वो तौंद लेकर भागोगे, वो चीजें करोगे। खैर यार ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फिटनेस का जो कल्चर था लोगों की कंट्रीज में बहुत पहले आ चुका था। वो तो हमारे कंट्री में 2014 आया, वो विराट कोहली को विलन बनाया जा रहा है, जहां पर विराट कोहली को हीरो बनाना चाहिए कि भाई विराट कोहली की बदौलत आज हमारे मैक्सिमम खिलाड़ी उसको फॉलो करते हैं, उस टर्म को फॉलो करते हैं कि चीजें उस तरह से चलने लगेंगी। क्योंकि भाई जब इंसान मोटा रहेगा, जैसे अभी रोहित शर्मा के साथ में पहले फॉर्म नहीं है, उसके बाद फिटनेस नहीं है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, फिटनेस नहीं है, फॉर्म नहीं है, फिर बाहर करो। अब विराट कोहली के फेवर में क्या आ रहा है, भाई फॉर्म नहीं है लेकिन फिटनेस है, मतलब उनके फेवर में आ रही है वो चीज कि फॉर्म नहीं है लेकिन फिटनेस है, तो वो चीज होती है। खैर मायने रखती है, स्पोर्ट की जब बात आती है तो फिटनेस मायने रखती है, ये बात समझनी पड़ेगी। जो दायरे बताए गए थे वो बिल्कुल सही दायरे थे, भले ही उनको अब गलत दिशा में पोर्ट्रे किया जा रहा है क्योंकि वो प्यार करनी है, क्योंकि उसकी इमेज खराब करनी है, उसके बारे में गलत बोलना है, इसके लिए ये सब चीजें हो रही। खैर अपनी राय दीजिएगा, जो रॉबिन उथप्पा साहब ने बोला है, जिस तरह की बातें करी हैं, इस तरह का नैरेटिव जो सेट करा जा रहा है, रॉबिन उथप्पा हो, अमित मिश्रा हो, या फिर वो अंबवती रायडू हो, आए दिन मतलब आए 2-1 महीने में एक ऐसा खिलाड़ी निकल करके आता है जिसको मैं सोचता हूं ये तो विराट कोहली के बहुत नजदीक था यार, भाई वो बंदा यार दगा दे जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाता है।
जिस पर हमें बात करनी पड़ती है। खैर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी के बारे में एक ऑर्डिनरी प्लेयर अगर बात करेगा तो फिर वो प्लेयर तो रिएक्ट नहीं करेगा। विराट कोहली को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या बोला है, वो अपना क्रिकेट खेलेगा, वो भाई लेजेंड वाली लिस्ट में आता है। रॉबिन उथप्पा एक ऑर्डिनरी क्रिकेट, भले ही उन्होंने हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मैं ये कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आंकड़े क्या हैं भाई साहब। आप एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी रहे हो, आपका करियर छोटा सा रहा है, विराट कोहली का करियर यहां रहा है। अब नीचे से कोई कुछ बोलेगा तो विराट कोहली थोड़ी ना रिएक्ट करे। खैर, अपनी राय दीजिएगा जिस तरह की चीजें रॉबिन उथप्पा साहब ने बोली, या आपको कहां तक सही लगती है, कहां आपको क्या लगता है कि भाई कुछ सही बोला कुछ गलत बोला, अपनी राय दीजिएगा। और अगर मेरे से ज्यादा अगर जानना है कि जो रॉबिन उथप्पा खुद बोले तो आप ललन टॉप पे जाकर उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।